बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। बाउंटी चॉकलेट बाज़ार से लेकर तो आप सब ने खाई होगी, लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप घर पे खुद तैयार करते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो हम भी आज बना रहे हैं बाउंटी चॉकलेट बार्स घर पर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में हाफ कप कॉन्डेंस मिल्क ले लिया है। ये स्वीटेंड कॉन्डेंस मिल्क है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, खुश्क दूध यानी। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो यानी मिल्क पाउडर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, जो नॉर्मली बाज़ार से हमें बहुत आसानी से और बहुत सस्ता मिल जाता है। 2 कप लिया है हमने यहाँ पर, और पहले मैंने 1 कप डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करके फिर हम आहिस्ता आहिस्ता और डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी। यानी हमें इसका जो मिक्सचर तैयार करना है कोकोनट का, वो इस तरह का करना है कि ये बहुत गीला गीला सा और चिपका हुआ सा भी ना हो जाए और ना ही इतना खुशक हो कि जब हम बार को तोड़ें तो कोकोनट जो है वो गिरे। इतना परफेक्ट सा हमें मिक्सचर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। मेरे पास जितना था यानी 2 कप वो सारा डल गया था, लेकिन अगर थोड़ा मोटा पिसा हुआ होगा ये तो शायद ये कम डले। तो यहाँ पर हमने हाफ कप कॉन्डेंस मिल्क और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम 1 टेबल स्पून मिक्सचर लेंगे हाथ पर। इसको पहले हम राउंड यानी बॉल की शेप में ले आएंगे इस तरीके से, लड्डू की तरह, और फिर इसको हम इस तरह से हाथ से ही शेप दे लेंगे। अगर आपको लगे कि ये हाथों पे थोड़ा चिपक रहा है तो आप बटर या घी हल्का सा लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे पहले अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे और राउंड करने के बाद हम इसको बाउंटी बार की शक्ल दे लेंगे। सारी बार्स हम इसी तरह से तैयार करके इसकी रख लेंगे। सारी बार्स हमारे पास यहाँ पर कोकोनट से तैयार हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक सॉसपैन जो है उसको चूल्हे पर रखा है और इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ गया, हमने एक शीशे का बाउल इसके ऊपर रख देना है और इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट। यहाँ पर मिल्क चॉकलेट ही जाएगी, जो डार्क चॉकलेट और सेमी स्वीट चॉकलेट होती है वो नहीं जाएगी इसमें। अगर आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लाना है जैसा कि बाज़ार से मिलने वाली बाउंटी के ऊपर होता है तो इसके लिए यही मिल्क चॉकलेट बेस्ट है। तो इसको अब हम इस तरह से हल्का हल्का सा चम्मच चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में ये पूरी मेल्ट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। फ्लेम को हमने लो कर दिया हुआ है। जब चॉकलेट डालने के बाद पहले पानी बॉईल करते हुए हमने मीडियम रखा था। अब हमने जब चॉकलेट मेल्ट हो गई इसको चूल्हे से हटा लिया है। 1-2 मिनट में इसको मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद यहाँ पर एक बटर पेपर मैंने नॉर्मल सिंपल शीट के ऊपर रखा है। आप चाहें तो वैसे भी ट्रे या प्लेट में रख सकते हैं इसको। और इसको अब हम एक एक बार को लेकर इस चॉकलेट में अच्छी तरह से कोट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हटा देंगे, लेकिन बार के ऊपर से नहीं हटानी है हमें। नीचे जो गिर रही है बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि वो थोड़ी कम हो जाए और उसके बाद हम इसको इस तरह से पेपर पर रखते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैस होगा चॉकलेट की वजह से, बट कोई बात नहीं, जब ये सेट हो जाएगी तो बहुत आराम से चॉकलेट जो है वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से सारी जो बार हमने बना कर रखी हैं कोकोनट से, इनको हम इस तरह से चॉकलेट में डिप करके शीट पर रखते जाएंगे। चॉकलेट के साथ कोट कर लेने के बाद हम कोई सा भी फ्लैट चम्मच या स्पैचुला लेकर उससे इस तरीके से इसके ऊपर मार्क्स बना देंगे। बाउंटी जब आप बाज़ार से लेकर खाते हैं तो उसके ऊपर ये मार्क्स होते हैं, तो हमने इसे बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक देनी है तो हम इसके ऊपर ये मार्क्स भी बना देंगे। और बस सारी चॉकलेट जो है वो हमारी सारी बार्स जो हैं वो कोट हो गई हैं। अब हमने इसको
या तो 10 मिनट फ्रीज़र में रख देना है या फिर आधा घंटा हम इसको नीचे फ्रिज में रख देंगे, नीचे वाले खाने में। बस चॉकलेट हमें सेट करनी है और कोई भी इसका मकसद नहीं है। चॉकलेट ठंडी हो जाएगी तो सेट हो जाएगी। यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और ये बिल्कुल सेट हो गई है। इस तरह से ये देखिए बहुत आराम से ये प्लेट या शीट के ऊपर से उतर जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे अब कि एक एक करके ये जो साइड पे चॉकलेट लगी हुई है एक्स्ट्रा, जब उस वक्त चॉकलेट बहुत मेल्ट थी तो वो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत साइड पे आ जाती है, और इसको हम छुरी से इस तरह साफ़ कर लेंगे। और ये देखें लग रही है ना बिल्कुल ज़बरदस्त, और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बाजार जैसी जो बाउंटी चॉकलेट आप खाते हैं बिल्कुल उसकी तरह है। इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसानी से और घर में मौजूद चीज़ों से ये बन जाती है और बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट ये चॉकलेट हमारी तैयार हुई है, और जो कोकोनट है वो भी कितना परफेक्ट सेट हुआ है कि ना तो तोड़ने पर बिल्कुल भी नीचे गिरा है और ना ही इतना ज़्यादा चिपचिपा है कि वो बिल्कुल चिपका चिपका नज़र आए। कोकोनट की बिल्कुल आपको जो एक अलग सी उसके ज़र्रे हैं वो नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन वो गिर भी नहीं रहे, और परफेक्ट इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।